आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। उन्वान अजीज मोमिन, आज की ईद का शुमार कलीसिया की कदीम ईदों में होता है। ये भी दीगर ईदों की तरह जकरियाई साल में बड़ी ईद के तौर पर मनाई जाती है। इसके जरिए याद किया जाता है कि खुदा ने अपने इलाही मंसूबे के जरिए खुदा यीशु मसीह को दुनिया का निजात दहिंदा बनाकर जाहिर किया। इस ईद को मजूसियों की ईद भी कहा जाता है, जो सितारे की मदद से खुदा यीशु मसीह तक पहुंचकर अपने नजराने पेश करते हैं, जो कि सोना, मुर्ग और लोहार हैं। आए चीजों, हम भी अपने खुदावंद को अपने दिलों का नजराना पेश करते हुए अपने निजात दहिंदा के पास जाकर बर्बाद और फजाइल हासिल करें। इबादत के आगाज में हम सब के गुनाहगार खुदा का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाक तस्बीह अदा कर सकें। मैं काबिल मुतीब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, उन्हें सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुस्तक़बिल हमेशा कबाइल, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम करे।
आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ऐ असली नूर के खुदा तूने आज रहनुमा सितारा के जरिए कौमों पर अपना इकलौता बेटा ज़ाहिर फरमाया है। हम अपने ईमान और एतकाद से तुझे पहचानते तो हैं, ताहम तो अपने करम से बख्श दे के हमें तुझ अजीम खुदा को रूबरू देखने की राह भी बताई जाए। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ उसकी बावदानियत के खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशायाह का सहीफा उसका 60वां बाब और उसकी पहली से 6वीं आयत में से है। इस तिलावत में नूर और रोशनी का जिक्र है जो खुदावंद की तरफ से तमाम बने इंसान के लिए है और तारीकी और अंधेरे को खत्म करने का वसीला होगी, जिसके बायस खुशी हासिल होगी। आए तो आज की पहली तिलावत में सुनते हैं। खुदावंद फरमाता है, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर टली है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों में अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तल्लू है और उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चल रही हैं। अपनी आंखें उठाकर नजर बढ़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की सरोवर तेरी तरफ गिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊँटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और ऐफा की सांडनियाँ, वो सब सभा से आकर सोना और लुभान ला रहे हैं। वो खुदावंद की हम के मुबश्शिर। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने
पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम और उसका तीसरा बाब और उसकी दूसरी से तीसरी और पांचवी से छठी आयत में से है। इस तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को आश्कार करता है कि गैर कौमों के लिए नजात बराबरी की सतह पर है और वो भी हम मिरास और हम बदन और वादे की शिरकत करती है। आयत इसको आज की दूसरी तिलावत में सुनते हैं। ऐ भाइयों, तुम खुदा की उस फजल की मुख्तारी से आगाह हुए होंगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया कि वो भेद मुझ पर इंकशाफ से बताया गया। चुनांचा मैं उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ जो अगली पुस्त में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब जाहिर हुआ है कि गैर कौमें मसीह यस्सु में अंजील के वसीले से हम मिरास और हम बदन और वादे की हम शिरकत हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हमने उसका सितारा मशरिक में देखा है और हम खुदावन को सजदा करने आए हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मसीह। ऐ खुदा तेरी मसीह हो। फिर दूसरे बाब की पहली 12 आयत में से सुनेंगे। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मुश्रिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मस्जिद में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए। जब हेरोदेस ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसके सब सरदार काहनों और गाँव के फकीरों को जो वहाँ मौजूद थे उनको जमा करके उससे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ दिखाई गया बैतलहम यहूदा की सरजमीन तो यहूदा के रईसों में हरगिज़ कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था। कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो।
जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। तो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशीन में देखा था उनके आगे आगे चलो, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो ऊंचा था। उस सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर सिजदा और अपने डिब्बे खोलकर सोना और रुमाल और मोल उसे नजर उतारा। आप में दम पाकर हदीस के पास ना जाए तो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। इंजील जलील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। सब खड़े हों तो सुनो का अकीदा। मेहरबान खुदावंद से दुआ करें कि हम भी मजूसियों की तरह अपने निजात ईमान की तलाश में रहें और अपने दिलों का नजराना पेश करने वाले हो सके। हम दुआ मेहरबान खुदावंद से दुआ करें कि ये ज़रूर हमारे खानदानों के लिए ढेरों खुशियों का बायस हो और हम भी हम की रोशनी को दूसरों में बांटने वाले हो सके। उसके मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद से दुआ करें उन तमाम देशों और मुल्कों के लिए कि जहाँ जंग और जलन है कि प्यारा खुदावंद बाबा अमन और शांति को कायम करे। उनके मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं आज के तमाम परिवारों के लिए जो खुशूस कामयाबी के लिए जो कामयाबी मेरा खुदा मुझे अपने कर्म की दाद देने की तमाम बीमारी की जरूरत दूर करे और दूसरे मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा मुझसे दुआ करते हैं श्री पूजा की मेरा खुदा मुझे दूर फरमाए जिनके लिए आज की बात पानी बन जाए खुदा इस गिलाने में हमेशा अपने कर्म की दाद के दूसरे मकसद के लिए दुआ करें। सब कुछ मांगते मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। Yes.
कादर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम पर रहम करके मुतवज्जा हो। आज तेरी कलीसिया ना सोना, ना रुबान और ना मुर्ग हिलाकर तेरी नजर करती है, बल्कि ऐसी नजरें यानी रोटी और मैं तेरे आगे पेश करती है जिनकी सूरत में खुद खुदा यसू मसीह मौजूद होकर कुर्बान होता और हमारे रूहानी खुराक बनता है। बख्श दे कि हम इस इंतहाई मोहब्बत के लायक रहें, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने आज अपने बेटे में हमारी निजात का बेच चमकते नूर की तरह कौमों को दिखाया। उसने हमारी फानी साहब में जाहिर होकर अपने गैर फानी नूर के ज़ुहूर से हमें बहाल किया। इसने हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह खाने के बाद यीशु ने नए का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और एक कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे क्योंकि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही हमारे ईमान का भेद जिनकी सिफारिशों की बदौलत तो यकीनन हमारी मदद करता है। पहुँचने के कफारे की ये कुर्बानी सारी दुनिया की सलामती और निजात के लिए मुफीद है। मेहरबान होकर अपनी कलीसिया को जो अब तक इस ज़मीन पर आसमान का सफ़र कर रही है और साथ ही मैं रूहानी बाप लियो हमारे बिशप बैनी उसका सहमान की कुल जमायत अपने सब कामों और चुनी हुई कौम को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरियत आकर तुझे पसंद आया कि ये जमायत तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। बस अपने करम से हमारी दुआएं कबूल फरमा। मेहरबान बाप अपनी रहमदिली के मुताबिक अपने तमाम फर्जंदों को जो जहाँ कहीं भी बसते हैं अपने साथ मिला दे। हमारे बच्चों सबको जो तेरी मर्जी पर चलते हुए इस जहाँ से रहमत कर गए अपनी बादशाहत में कबूल कर। हमें उम्मीद है कि हम भी उसी बादशाहत में दाखिल होंगे और उन्हीं के साथ कुछ जलील खुदा के हुजूर में हमेशा शादमान रहेंगे। उसी खुदाओं के वसीला से जिसके जरिए तो सब नेमतें हमें अनायत करता है। आमीन। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझकार में खुदा बाप को मुल्क उसकी वहादानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम सब खड़े हों और वही दुआ करें जो यीशु ने खुद हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे और जिसका हम अपने कर्ज बख्शते हैं हमारे कर्ज में बख्श और हमें पढ़ने दे बल्कि अपराध से बचा। खुदा हम इससे मिलकर अपनी सब बदियों से बचाएं, इस्लाम की बख्श ताकि
हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक नबी के पूरे हो और उसी के आने का इंतज़ार करते हुए अपने गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। कि मैं तुम्हारे पास काम भी छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही इस्लाम की तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे गुनाहों पर भी बल्कि तीसरे के ईमान पर इस इस्लाम के बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। बच्चे यीशु की इस्लाम की आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज हम एक दूसरे की इस्लाम की चाहें। ये है गुलाम यीशु खुदा का पर्दा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस पाक पर्दा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं।